वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी भाग 4। वेद कितने हैं, उनके क्या नाम हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का प्रकाश किसने किया? परमपिता परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया। वेदों का परमात्मा ने प्रकाश कब किया? मानव सृष्टि के आरंभ में परमपिता ने वेदों का प्रकाश किया। वेदों का ज्ञान परमात्मा ने किनके द्वारा दिया? 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के द्वारा परमपिता परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया। ईश्वर के मुख तो नहीं है, फिर उसने वेदों का ज्ञान कैसे दिया? परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर व्याप्त है। जैसे हम अपने मन में विचार उठाते हैं, जब चिंतन होता है तब अपने मन ही मन में बिना मुख बोल लेते हैं, निर्णय करते हैं, विचार कराते हैं। तब किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सब क्रियाएं अपने अंदर ही हो रही होती हैं। इसी प्रकार ईश्वर जब आत्मा में ज्ञान देता है तब उसे किसी मुखादि साधन की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा के आत्मा में व्याप्त होने के कारण परमात्मा के ज्ञान को आत्मा परमात्मा से ग्रहण कर लेता है। जब आत्मा बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान को मन तक पहुंचा देता है, मन वाणी को देता है, मन तब वाणी से कानों को मिलता है। परमात्मा का ज्ञान आत्मा में प्रेरित होता है, उसकी संज्ञा वेद है। ऋषियों ने जब उस ज्ञान का उच्चारण किया तब अन्यों द्वारा उसे कानों से सुना गया, तब वह श्रुति कहलाया। अतः वेद ज्ञान को देने के लिए ईश्वर को मुखादि अवयव की आवश्यकता नहीं। यह ज्ञान तो सीधा ऋषियों की आत्मा में जाता है। बाद में ऋषि बोलते हैं तो दूसरे सुन लेते हैं। परमात्मा आत्मा को प्रेरणा देता है, भाष्य की अमृत धारा बह निकलती है। इसलिए महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, अग्नि, वायु, अंगिरा, आदित्य, इन चारों मनुष्यों को जैसे वादिक कोई बजावे या कठपुतली की चेष्टा करावे, इस प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्त मात्र किया गया था। भाषा तो ईश्वर प्रदत्त मानी जा सकती है, पर वेद को ईश्वर प्रदत्त क्यों माना जाए? भाषा के साथ ज्ञान भी साथ आता है। भाषा बिना ज्ञान के होती ही नहीं है। वेद तो प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है। जब आपने भाषा को ईश्वर प्रदत्त मान लिया है तो ज्ञान तो स्वतः ईश्वर प्रदत्त स्वीकार कर लिया जाएगा। वह आदि भाषा ही वैदिक भाषा और आदि ज्ञान वेद है। फिर उन मनुष्यों को ज्ञान कैसे हुआ? ईश्वर ने जो हजारों की संख्या में मनुष्यों को उत्पन्न किया था, उनमें जो सर्वाधिक पवित्र आत्माएं थीं, उनको चुना, उनकी समाधि लगवा के ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया। वहीं से गुरु परंपरा चली आ रही है और सब मनुष्य को ज्ञान हुआ है। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में मनुष्यों के कर्तव्य तथा सब सत्य विद्याओं के विषय में लिखा है। वेदों की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई है? 1,96,60,53,112 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद नित्य हैं या अनित्य? वेद नित्य हैं। जैसे परमात्मा परमपिता सदा रहता है, इसी प्रकार उसका ज्ञान वेद सर्वदा रहता है। जो नित्य पदार्थ है उसके गुण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। 4 वेदों में कितने मंत्र हैं? कौन से वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में 10,522, यजुर्वेद में 1,975, अथर्ववेद में 5,677, सामवेद में 1,875। सभी वेदों में 20,340 मंत्र हैं। क्या वेद की पुस्तक भी नित्य हैं? नहीं, कागज तो कलम और स्याही से बने हैं, वे नित्य कैसे हो सकती हैं? किंतु शब्द अर्थ संबंधित नित्य है। क्या वेदों में इतिहास है? नहीं, इतिहास जिसका हो उसके बाद में लिखा जाता है। वेद तो सृष्टि के आरंभ से हैं, अतः वेदों में किसी का इतिहास नहीं है। ना ही उनमें किसी राजा, ऋषि, महर्षि का नाम, ना ही उसमें किसी नदी का नाम। वेदों में जो शब्द प्रयोग किए हैं उनसे विद्या का बोध होता है। ईश्वर ने आदि सृष्टि में वेद ज्ञान दिव्य सृष्टि के कितने वर्ष बाद दिया? महर्षि दयानंद के अनुसार आदि सृष्टि में वेद ज्ञान दिव्य सृष्टि के 5 वर्ष बाद दिया।